साथियों, देश के 13 करोड़ लोग, 13 करोड़ सहारा के निवेशक आज सोचने पे मजबूर है कि आखिर हम ये सवाल किससे पूछें कि सहारा से भुगतान कब मिलेगा। ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं आज सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार है और न ही सहारा के जो एजेंट हैं वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। कुछ लोग तो डर से भाग गए हैं, गांव छोड़ दिए हैं, और कुछ लोग शहर पकड़ लिए हैं, कुछ लोग गांव में है तो वो तो बोल रहे हैं जो भी होगा। मतलब कुछ भी बोलने के लिए वो भी तैयार नहीं है कि भुगतान कब होगा। वो तो उनको कुछ पता नहीं है, खुद वो फंसे हुए हैं। और सहारा के जो अधिकारी मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग तो बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। आप फोन में भी बात करेंगे तो आपसे 2 बात से ज़्यादा नहीं बोलेगा, और ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो बोलेगा कि सहारा के बारे में मेरे को बात मत करो, फ़ोन मत करो। ऐसा सिचुएशन अभी हमारे साथ सबके साथ आ गया है। तो यहाँ जो सवाल है कि सहारा से भुगतान कब मिलेगा, ये सवाल बहुत अहम है और हम सबका सवाल है। तो कुछ जानकारी मेरे पास आया है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं कि सहारा से भुगतान कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। कुछ अपडेट मेरे पास आया है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये समझ लीजिए कि सहारा के पास प्रॉपर्टी का कोई कमी नहीं है। सहारा के पास जो भी ज़मीनें हैं, जो भी बिल्डिंगें हैं, वो सारी सहारा के ही था। 2014 तक 15 तक तो सहारा का ही था। लेकिन अभी पता चला है कि जो प्रॉपर्टियां है, कुछ प्रॉपर्टियां उन्होंने पहले ही बेच दिया था, और कुछ फर्जी दिखाने के लिए वो रखा था, लोगों को दिखाने के लिए कि ये संपत्ति मेरा है। और इसकी वजह से वो पैसा लूटने पे कामयाब हो गए। पैसा भरपूर लूटा गया, सहारा पूरा देश को लूटा। और पूरा देश को लूटने के बाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता रहा पिछले कई सालों से। लगभग 2021 तक तो लास्ट सहारा सुब्रत रॉय झूठ बोलता रहा। इतना झूठ बोला कि मेरे को लगता है कि आज तक भारत ही क्या पूरा दुनिया में ऐसा कोई झूठ नहीं बोला होगा जिस तरह से झूठ बोला। आप अगर उनका वीडियो देखेंगे, 2021 का उनका जो लास्ट वीडियो आया था, वायरल था, सुब्रत रॉय का 2021 का, अगर वो वीडियो शायद आप सभी देखे होंगे जो सहारा के रिलेटेड जानकारी रखते हैं, उन सब उस वीडियो को सब कुछ देखे होंगे। उसका जो लास्ट अपडेट था उसमें बताया गया था सुब्रत रॉय की तरफ से जो हमारी मजबूरी है, ये मजबूरी की वजह से हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और 2021-22 के अंदर अंदर सारा पैसा हम पेमेंट कर देंगे। इस तरह से उन्होंने बात बोला था। उस बात को रिकॉर्डेड करके, मतलब रिकॉर्डेड तो है ही, उस बात पे उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए था सरकार की तरफ से कि ये बात उन्होंने बोला है कि पैसा हम देंगे और 2022 हो गया, पैसा नहीं दिया है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुकदमा दायर होना चाहिए था। लेकिन इसलिए नहीं हुआ है आज तक क्योंकि ये जो सरकार है वर्तमान, हमारे जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सहारा वालों के सपोर्ट में ही वर्क कर रहा है, सहारा वालों के साथ ही काम कर रहा है। और आज से नहीं, ये 2002-3 से ये बीजेपी के साथ में काम कर रहा है। बीजेपी से इनका अच्छा तालमेल है। सारा चीज़ें ये साफ झलकता है क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, बड़े आदमी हैं, पैसा वाले हैं, शायद ही किसी के शादी में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए होंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि गए होंगे। लेकिन जब सुब्रत रॉय ने अपना बेटा सीमांत रॉय का शादी किया था, शायद उसी टाइम में 2001-2 के आसपास की बात है, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस समय का प्रधानमंत्री था हमारे देश का, और उनके शादी में गया था लखनऊ में। तो लोगों को और भी विश्वास बढ़ा था। शायद पता नहीं कैसे गए होंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, किस तरीका से गए होंगे, क्या सोच के गए होंगे, ये तो पता नहीं। लेकिन सुब्रत रॉय ने इसका फायदा उठा लिया, पूरे देश को ये विश्वास दिला दिया कि हमारी जो कंपनी है वो 100% सेफ है, सुरक्षित है। और प्रधानमंत्री जब हमको सपोर्ट कर रहा है, देश के जो बड़े बड़े नेता जब हमको सपोर्ट कर रहा है, हमसे तालमेल है, तो फिर ये पैसा 100% सेफ है। और इसी पे भरोसा करके लोगों ने विश्वास हुआ और पैसा जमा किया, और जो पैसा जमा किया आज इस तरह का सिचुएशन में है। ये सहारा मैनेजमेंट को एक चीज़ सोचना चाहिए, सहारा के बड़े अधिकारी को सोचना चाहिए, और साथ ही साथ जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनको ये चीज़ सोचना चाहिए। राजनाथ सिंह जी जो हैं उनको सोचना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, सभी जो बड़े नेता हैं उनको सोचना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी को इसमें आगे आना चाहिए। जिस तरह से उनके पास मौका है, विपक्ष में एक मजबूती के साथ बैठा हुआ है, तो उनको ये चीज़ में आगे आना चाहिए क्योंकि उनका जो पार्टी समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी का जो पूरा सपोर्ट था उनके साथ
मुख्यमंत्री रहा बहुत दिनों से, उनका पार्टी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहा और अखिलेश यादव जी बहुत दिन मुख्यमंत्री रहा, और सहारा का शहर लखनऊ उनका जो राजधानी था, मेन वही था। सारा चीज़ है आप ही मतलब 100% आगे आना चाहिए उनको, लेकिन नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें बड़ा तालमेल हो सकता है। बहुत ऐसी बातें तो वायरल है ये मीडिया पे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे साफ-साफ ये चीज़ झलक रहा है, साफ-साफ ये चीज़ है क्लियर दिखा रहा है कि ये जो बड़े-बड़े हमारे देश के जो नेता लीडर हैं, इनके वजह से ही पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सिंपल ऑप्शन है कि पूरे देश के लोग एकजुट होना पड़ेगा, और पूरे देश के लोग एकजुट होकर ही ये चीज़ समस्या जो हमारे देश का है, ये हमारे लोगों के साथ है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा कोई ऑप्शन अभी मेरे पास नहीं लगता है कि तीसरा कोई ऑप्शन से पैसा मिल सकता है, क्योंकि ये जो बड़े-बड़े जो पद पे बैठे हुए हैं, वो लोग के ही सारा ये जो गड़बड़ घोटाला है, उनके सपोर्ट में ही सारा हो रहा है, उनके देख-रेख में ही हो रहा है। उनको हर चीज़ पता है, जितना हम लोग को पता नहीं है कि क्या घोटाला हुआ, क्या नहीं हुआ, उससे कहीं कई गुना ज़्यादा सरकार को पता है। और सारा चीज़ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े जो पद पे बैठे हुए हैं, जो ऊँचे पद पर बैठे हुए हैं, ये सारा चीज़ उनको पता है। तो इसलिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, और इसके लिए तभी जाके कुछ